नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 11 मार्च गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। अभय न्यूज के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास। आर के होम्स एवं आर के क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आर के डेवलपर्स लाए हैं आर के निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आर के निवास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तड़के 2:30 बजे मंदिर के गर्भगृह के पट खोल दिए गए। उसके बाद पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने बाबा महाकाल की भस्म आरती की। बाबा पिछले 8 दिनों से साकार स्वरूप में थे, आज निराकार रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सतत 24 घंटे तक बाबा का जलधरा से अभिषेक होगा। पुजारियों ने तड़के बाबा का पंचामृत अभिषेक किया। उज्जैन के सभी मंदिरों में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालय बाबा के जयकारों से गूंज रहे हैं। उज्जैन में 84 महादेव मंदिर हैं। इन मंदिरों में भी बाबा के आकर्षक श्रृंगार व पूजन हुए। भक्त बाबा का जल अभिषेक कर पूजन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से सिर्फ ऑनलाइन प्री बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे तक करीब 2000 भक्तों ने दर्शन कर लिए। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंडित महेश गुरु ने बताया कि आज रात 11 बजे से बाबा की सबसे बड़ी महापूजा शुरू की गई, जो 12 मार्च की सुबह तक चलेगी। 12 मार्च को बाबा को दूल्हा स्वरूप में सजाया जाएगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे भस्म आरती होगी। समर्पयामि। धेनुमुद्रा प्रदर्शिते, अमृतमुद्रा प्रदर्शिते। शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर में, और आज भगवान की 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की दिव्य श्रृंगार और दिव्य पूजा की गई, और भस्म आरती भी भगवान की दिव्यता से की गई। वो भस्म आरती संपन्न हुई है। आम भक्तों को दर्शन प्रारंभ हुए हैं। अब सतत भगवान का 24 घंटे जल धारा, दुग्ध धारा अर्पण होगी। अभी 8 दिन से भगवान साकार स्वरूप थे, आज निराकार स्वरूप में रहेंगे, और कल 12 बजे रात्रि की जो महापूजा के पश्चात भगवान को दूल्हा श्रृंगार के रूप में सजाया जाएगा, और दिन की 12 बजे भगवान की भस्म आरती होगी।
महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठेश्वर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई। इस मौके पर सुबह 6 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हुए। कोरोना के बाद पहला अवसर है जब आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक त्योहार पर भगवान के दर्शन भक्तों को मिलने लगे हैं। ऐसे ही इंगोरिया पुलिस थाना ग्राउंड में स्थित श्री महादेव के मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जल अभिषेक किया। मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। भगवत कथा 6 मार्च से आरंभ की गई है, जो कि 12 मार्च को पूर्ण होगी। श्रीमद् भगवत कथा के पूर्ण होने पर भोजन प्रसादी के लिए सभी ग्राम वासियों एवं धर्म प्रेमी को आमंत्रित किया गया है और 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात 8 बजे से भजन संध्या भी रखी गई है। भजन की प्रस्तुति धीरज कौशल द्वारा दी जाएगी। उज्जैन में 13 साल की किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस फरार हुए मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक गणेशपुरा निवासी मनीष बिजली मैकेनिक है। बुधवार की शाम वह सैठी नगर में एक घर में बिजली ठीक करने गया था। उसके साथ निजातपुरा का मनोज यादव भी था। घर में 13 साल की लड़की अकेली थी। उसकी मां पेट्रोल पंप पर नौकरी करने गई थी। किशोरी को अकेले पाकर मनीष और मनोज ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो दोनों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद दोनों भाग गए। रात को जब मां घर लौटी तो बेटी ने आपबीती सुनाई। उसके बाद मां बेटी महिला थाने पहुंची। दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया गया है। मनीष अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। रामगढ़ फंटे पर महिला से हुई लूट के आरोपियों को खासरोद पुलिस ने धर दबोचा है। जावरा नागदा रोड पर रामगढ़ फंटे के समीप बाइक पर अपने जेठ के साथ जा रही महिला का 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 18,000 रुपए नगद, एक मोबाइल एवं आवश्यक दस्तावेज बदमाशों ने महिला से छीन लिए थे। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर जांचकर्ता के.पी. शुक्ला द्वारा टीम का गठन कर 3 पार्टियों को अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी पर लगाया गया। महज 10 घंटे में ही खासरोद पुलिस ने लुटेरों को हिरासत में लेकर लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए माल बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी उज्जैन का निगरानी शुदा बदमाश है, जिसके विरुद्ध उज्जैन के विभिन्न थानों में दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस अन्य घटनाओं के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देवास के कन्नौज थाना अंतर्गत ग्राम बामनी खुर्द में रुपए की लेन देन की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक दूसरे पर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे 3 लोगों को गंभीर चोट आई, जिसमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया, जहां गंभीर हालत के चलते घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। कन्नौज थाना पुलिस ने रईस खान की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। देवास के भारतीय मजदूर संघ ने रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम महिलाओं की मुख्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रात्रि सेवा में महिला की सेवा आवश्यक परिस्थिति में ही ली जाए, यौन उत्पीड़न समिति का गठन तालुका स्तर प्रांत स्तर के कार्यालय तक किया जाए, घरेलू हिंसा रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर सहायता समिति का गठन किया जाए, कार्यस्थल पर महिला के लिए स्वतंत्र स्वच्छता गृह बनाए जाए, राष्ट्रीय उत्पादन में गृहस्थी कार्य करने वाली महिला के श्रम का मूल्य निश्चित करना चाहिए, आंगनवाड़ी महिला और सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण शीघ्रता से किया जाए, जिलों के मुख्य चिकित्सालयों में महिलाओं के लिए अलग से महिला कक्ष की व्यवस्था सहित अन्य मांग की है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और सभी महिला जो है आशा कार्यकर्ता और बाकी सब महिलाएं जो अनेक अलग अलग उद्योगों में काम कर रही है, उनकी समस्याओं के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया। हमारी मांगे ये है कि महिलाएं, जो भी महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आशा कार्यकर्ता हो या बीड़ी बनाने वाली हो या जो भी महिला परिचालक के रूप में कार्य कर रही है, किसी भी क्षेत्र में महिला जो कार्य कर रही है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको जो भी भत्ता दिया जाए और हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रख के सरकार उनके लिए अच्छे नियम बनाए। जनता भी जानकर हैरान है कि बेवकूफ कौन और किसको बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खासरोद की जानदार प्रशासनिक व्यवस्था की। जनता के वोट से जीते हुए जनप्रतिनिधियों की ओर से उन्हें सहयोग करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की।
मामला खासरोड स्टेशन रोड पर अमानक स्पीड ब्रेकर बनाए जाने का है, जिनसे कोर्ट, तहसील, जनपद और विद्यालयों को सुरक्षित करने के लिए वाहन गति धीमी हो, लेकिन इन पर संकेतक लगाना भूल गए। दृश्यता नहीं होने की वजह से अमानक स्पीड ब्रेकर पर आए दिन दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। प्रशासन और जिम्मेदारों को जगाने के लिए भाजपा के वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को बताया तो उन्होंने पीडब्ल्यू अधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन बीते 1 महीने से संकेतक नहीं लग पाए। इस दौरान दर्जनों बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके चलते भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वयं सड़क को पोतने लगे। मीडिया से चर्चा में वे गोलमाल जवाब देते रहे। ऐसे ही जवाब कांग्रेस समर्थकों ने भी दिए। आप खुद ही सुनिए प्रशासन की अनदेखी को लेकर पक्ष विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। भैया यहाँ हमारे 2-5 वकील लोग और एक डॉक्टर एक्सीडेंट हो गया, उसका डॉक्टर साले जगह 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। कुछ तो जनता की सेवा में लगे हैं, जनता को तकलीफ नहीं हो, सरकार करे या न करे, हमारा तो कर्तव्य है। आप इनके इशारे से ये काम प्रशासन को करना चाहिए था, फिर भी ये उनकी उदारता है। बाकी कायदे से उनको प्रशासन पे दबाव डाल के पूरे हिलाने की ताकत वो रखते हैं। और उस आधार पे जब यह घटना हो चुकी पहले भी, एक डॉक्टर के टांग टूट गए, सालेचा की। विगत दिनों बड़नगर के डायवर्जन मार्ग स्थित बोहरा पेट्रोल पंप के पास स्थित हनुमान मंदिर पर रात्रि में असामाजिक तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को एसिड डालकर जला दिया था। नगर में स्थित मंदिरों में भगवान प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की 4 दिन में यह दूसरी घटना थी। इसके पहले भी अज्ञात व्यक्ति के नाम से बड़नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी की तलाश नहीं हो पाई थी। फिर यह घटना हुई, जिस वजह से शहर के हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। असामाजिक व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर खासरोड हिंदू संगठनों ने ज्ञापन देकर प्रशासन को उग्र आंदोलन की सख्त चेतावनी दी है। प्रदेश के 24 जिलों के सरकारी ब्लड बैंकों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन की सौगात दी गई है, जिसमें जिला चिकित्सालय उज्जैन के ब्लड बैंक को भी यह वैन उपलब्ध हुई है, जिसके चलते संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति नागदा खाचरोद की ओर से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मध्य प्रदेश शासन के ब्लड बैंक अधिकारियों के नाम आभार पत्र सौंपा गया। संस्था के सुधीर राठौर ने बताया कि इस वैन के माध्यम से हर गली मोहल्ले तक रक्तदान हेतु पहुंचा जा सकेगा और रक्तदान के पुनीत कार्य में आम जन की भागीदारी बढ़ेगी। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के सुनील भावसार, पप्पू सिसोदिया, विजय सिंह राठौर, रवि आंजना, डॉक्टर अमित चावड़ा, कुलदीप सिंह सोलंकी, सुधीर राठौर, सुशील जोशी, अक्षय जोशी, गोपाल पटियार, किशन सिंह शेखावत, शुभम सिंह तनवर, गोविंद राज संगीतला, मधुबाला पोरवाल, बंटी जायसवाल, विमल मनोहर, चंदन सिंह व अर्ची अग्रवाल उपस्थित थे। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।